भारत पिछले साल यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के पीछे है। आईएमएफ के अनुसार इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रो इकोनॉमी है। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तब अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री बनकर अमेरिका आया था तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। वहीं आईएमएफ के मुताबिक इंडिया 2027 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को पर कैपिटा इनकम के आधार पर देखें तो हमें सच्चाई नज़र आती है। दरअसल आज इंडिया की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, मगर पर कैपिटा मामले में भारत 128वें स्थान पर आता है। 2021 में आईएमएफ के अनुसार भारत में एक इंडियन की इनकम $2,283 थी, वहीं एक ब्रिटिशर्स की इनकम $47,203 थी, यानी भारत से 20 गुना ज़्यादा थी। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन इंडिया पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो भारत एक रिच कंट्री है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन गरीब है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भारत में मिलीनियर्स की संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़कर 166 हो गई है। अब भारत में एक बात आम हो गई है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। मतलब देश में विकास तो हो रहा है सिर्फ अमीरों का, वहीं गरीबों को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो भी काफ़ी है। फिर सवाल आता है कि जब गरीबी दूर करने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करी है, फिर भी भारत में इतनी गरीबी क्यों? इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। देश की कमाई को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो फिर रकम निकल कर आती है, उसे पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो देश का हर नागरिक औसतन कितना कमा रहा है उससे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। आईएमएफ के अनुसार जहाँ एक तरफ इंडिया की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया कि किस तरह हमें भारत में 2 अलग अलग तरह के भारत देखने को मिलते हैं। जहाँ देश के 1% लोगों के पास 40% वेल्थ है, वहीं 50% लोगों के पास महज 3% वेल्थ है। यानी भारत की इनकम में इनक्वालिटी हमें साफ साफ नज़र आती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1991 में जहां देश की पर कैपिटा इनकम $301 थी, वहीं 2021 में यह बढ़कर $2277 हो गई है। वहीं 1991 में चीन की पर कैपिटा इनकम $331 थी, जो 2021 में बढ़कर $12,556 हो गई है। चीन ने अपने देश में गरीबी खत्म करने का संकल्प लिया। शी जिनपिंग का मानना था कि लोगों को गरीबी से निकाले बिना देश तरक्की नहीं कर सकता, और आज चीन में गरीबी खत्म हो चुकी है। वहीं भारत में इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इन 52 सालों में 12 पीएम बने, लेकिन गरीबी एक सियासी मुद्दा बना रहा। साल 1971 में इंदिरा गांधी ने देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्योंकि उस वक्त करीब 54 करोड़ पॉपुलेशन थी, जिसमें से 57% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। वहीं देश में लगभग 66% लोग अनपढ़ थे। फिर 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी। इन्होंने नोटबंदी की और 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट बंद कर दिए, लेकिन ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते इन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कहा कि सरकार 1 रुपया भेजती है तो आम लोगों के पास महज 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं। 90 के दशक में भारत की राजनीति का अस्थिरता का दौर चल रहा था, क्योंकि देश में यूं तो चुनाव हर 5 साल में होता है, लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब 10 वर्ष में लोकसभा के 5 बार चुनाव हुए और 6 प्रधानमंत्री बने। और 90 के दशक में भारत एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में था, क्योंकि इस समय भारत के पास फॉरेन रिजर्व कुछ ही दिनों का बचा था। इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, इस कारण भारत तरक्की की राह पर चल पड़ा। वहीं नरसिम्हा राव ने मिड डे मील जैसी
परियोजनाओं की शुरुआत की। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने गरीबों को राहत देने के लिए अंत्योदय अन्न, ग्रामोदय और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाएं जैसी कई योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का धरातल पर कुछ प्रभाव दिखा, लेकिन गरीबों की संख्या में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। 1993 में भारत में जहां 45% लोग गरीबी में थे, वहीं 2004 में ये आंकड़ा 37% तक पहुंच गया। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। इन्होंने गरीबी हटाने के लिए मनरेगा योजना शुरू की। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी खत्म करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री हेल्थ आईडी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की। यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की कुल आबादी में 22 करोड़ लोग अब भी गरीबी में रहते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक वे जो दाने दाने को मोहताज है, दूसरे वे जो किसी तरह गरीबी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तीसरे वे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिन्हें अल्ट्रा रिच कहा जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि अमीर लोग दुनिया में अल्पसंख्यक है और गरीबों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ अमीर हर दिन करोड़ों की कमाई कर रहा है, वहीं गरीब हर दिन कड़ी मेहनत करने के बाद कुछ पैसे कमा पाता है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमारा देश 128वें स्थान पर है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, लेकिन हमारा देश अमीर है जिसकी जनता गरीब है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब देश में अमीर बढ़ते हैं तो गरीबी कम होती जाती है, लेकिन इंडिया में ये मामला उल्टा है। यहाँ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब हो रहा है। जब सरकार कहती है कि वह देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देगी, तो उसी से पता चल सकता है कि देश में कितनी गरीबी है। यदि किसी इकोनॉमी में इनक्वालिटी को कम करना है तो सरकारों को पब्लिक हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और सोशल सेफ्टी पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।